डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कोई बॉडी या एक सिस्टम मूव कर रहा है और हम उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ वेज होंगे जिनसे हम उस बॉडी या उस सिस्टम की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाए, उन्हें कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जितने मिनिमम नंबर ऑफ वेज से हम एक बॉडी या एक सिस्टम जो मूव कर रहा है उसे कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाए, वो कहलाया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल एफ के साथ। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम इसे कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनी 1। यहाँ पे एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी के साथ एक प्लेन में मूव कर रहा है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुई 2। यहां देखें तो एक स्फीयर है, वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनी 2। और मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो स्पेस में मूव कर रहा हो तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बनती है 3। तो ये वो मिनिमम नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे हम इस पार्टिकल की जो मोशन कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ वेज के साथ। इनकी मोशन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब समझते हैं एक गैस मॉलिक्यूल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। गैस मॉलिक्यूल्स के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि गैस मॉलिक्यूल के पास कितनी तरह की एनर्जी हो सकती है। एक गैस मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंडर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन तीनों एक्सिस के अबाउट हो सकती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा होगा, ये भी तीनों एक्सिस के अबाउट हो सकता है। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशनल एनर्जी में जो कि 2 तरह से हो सकती है, वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेशनल एनर्जी कैसे बनती है? हम मानते हैं कि एक मॉलिक्यूल है और वो अपने जो मॉलिक्यूल के एटम्स हैं, जैसे यहाँ मैंने एटम 1 और एटम 2 लिया, इसके आसपास कई सारे सराउंडिंग्स एटम होंगे। अब ये अपने सराउंडिंग्स एटम्स के साथ किसी ना किसी फोर्स के साथ एसोसिएटेड होगा, तो हम ये मान लेते हैं, इसको ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि ये अपने सराउंडिंग एटम्स के साथ एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है और वो स्प्रिंग के अबाउट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है। और ये वाइब्रेशनल एनर्जी वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब हम समझते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए। मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 हैं और ये तीनों के तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। मतलब जो एटम्स हैं वो ट्रांसलेशनल मोशन दे रहे हैं अलोंग द 3 एक्सिस। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है मोनोएटॉमिक गैस के पार्टिकल्स के पास या एटम्स के पास। डायएटॉमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये कैसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है। तो ये कुछ डायएटॉमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनके पास अगर हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे इनके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं 3, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 2। जिस एक्सिस के अबाउट, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और अगर ये ऑक्सीजन है तो ये उसके 2 एटम्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों जिस एक्सिस के अबाउट अलाइंड होंगे उस एक्सिस के अबाउट इसकी रोटेशनल मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है
और बाकी के जो 2 एक्सिस हैं उनके अबाउट ये रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे इनके पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 5, जिसमें से 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। हायर टेम्परेचर्स पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखें तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हायर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर पे भी इसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 2 रोटेशनल एंड 2 आर वाइब्रेशनल। कौन कौन से? वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने बने? 7। नाउ लेट्स मूव अहेड टू नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस जैसे कि अमोनिया, अमोनिया या कोई भी और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस हो, उसमें जब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करें तो वो बनते हैं रूम टेम्परेचर पे 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बने रूम टेम्परेचर पे। और हायर टेम्परेचर पे देखें तो हायर टेम्परेचर पे 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो उसके पास है, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है, और हायर टेम्परेचर पे इसके पास 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी है। तो टोटल बन गए 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट हायर टेम्परेचर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ सॉलिड, तो सॉलिड के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कंट्रीब्यूशन नहीं है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कारण भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की कंट्रीब्यूशन नहीं है। सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और वो हो सकती है तीनों एक्सिस के अबाउट। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सॉलिड के लिए बने 3 into 2, 3 axis and 2 degrees of freedom on each axis. So ये बने 6 degrees of freedom, और ये तीनों के 6 के 6 जो हैं वो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और ये हायर टेम्परेचर पे हैं, सिर्फ हायर टेम्परेचर पे। तो हमने यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखे, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए हमारे पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आए और 3 के 3 ट्रांसलेशनल है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हायर टेम्परेचर पे आए 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायटोमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस को देखें तो रूम टेम्परेचर पे आए 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और हायर टेम्परेचर पे आए 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और सॉलिड के केस में ट्रांसलेशनल नहीं है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम नहीं है, रोटेशनल के कारण डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन नहीं है, और सिर्फ वाइब्रेशनल के कारण है along the 3 axis. So 6 is the number, and these is because of vibrational energy, and that too at higher temperature.